हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 26। इस सीरीज में हम लोग डीएलआर का सेट डिस्कस करते हैं डेली 5 पीएम और वीडियो के एंड में आपको एक सेट में प्रेजेंट करता हूं जो कि नेक्स्ट डे डिस्कस होने वाला है, तो वो आपके लिए होमवर्क हो सकता है। इसी के पैरेलल एक और सीरीज चल रही है कैट 2023 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स। तो उसमें एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 6 पीएम एक क्वांट का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप ब्राउज कीजिए, उसमें देखिए आप क्या वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का सेट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये, 5 स्टूडेंट्स रंजन, रामदास, रवि, मुख्तार एंड शेषु appeared for 3 examinations, biology, zoology and chemistry. No two persons passed with the same number of marks in any of the subjects and were given 5 different ranks. किन्हीं भी दो के मार्क्स सेम नहीं है, दैट मीन्स पांचों के मार्क्स डिफरेंट है, तो पांचों को एक रैंक पोजीशन दी है हर एक सब्जेक्ट में। फर्स्ट रैंक for the person with the highest marks in any subject and fifth rank for the person with the lowest marks in any subject. Only one person has the same rank in exactly 2 subjects and no other student has the same rank in 2 or more subjects. सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है पांचों में से जिसकी एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स में सेम रैंक है, बाकी हर एक पर्सन की हर एक सब्जेक्ट में डिफरेंट रैंक होनी चाहिए, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें दिया है, रंजन गोट दी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक्स इन 2 सब्जेक्ट्स एंड रामदास गोट दी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक्स इन 2 सब्जेक्ट। रंजन को 2 सब्जेक्ट्स में फर्स्ट एंड सेकंड मिली है, रामदास को भी 2 सब्जेक्ट्स में फर्स्ट एंड सेकंड मिली है। शेषु वॉज neither first nor fifth. The person who was first in zoology was third in chemistry. मुख्तार was, मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें इस टाइप से दी हुई है, राइट? ओके, तो क्या करेंगे, जब भी कंपैरिजन एंड रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको टेबुलर फॉर्मेट यूज करना होगा, राइट? सब्जेक्ट्स, रैंक्स और इनमें आप पर्संस फिल करते जाओगे, राइट? तो कुछ इस टाइप की टेबल बेसिकली आपको बनानी है। ये 3 सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, और रैंक से 1 से लेकर 5, राइट? अब जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है इस डेटा में, उसको तो एज इट इज फिल कर दो और बाकी के लिए केसेस फिर सोचना स्टार्ट करो, राइट? तो एक इंफॉर्मेशन थी, ओनली वन पर्सन हैज द सेम रैंक इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। ये वाली इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली वन पर्सन हैज द सेम रैंक in exactly 2 subjects, right? Okay. Ranjan got first and second ranks in 2 subjects and Ramdas got first and second ranks in 2 subjects. Ranjan got first and second in 2 subjects. Ramdas got first and second in 2 subjects. Shesu was neither first nor fifth. तो जहाँ पर रैंक 5 है, सबसे बॉटम में वहां पर शेषु को क्रॉस कर दो, ये तो नहीं आएगा ये, राइट? और 5 पर भी ये नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द पर्सन हु वाज फर्स्ट इन जूलॉजी वाज थर्ड इन केमिस्ट्री। मतलब अगर यहाँ पर x है तो थर्ड केमिस्ट्री ये भी x होना चाहिए। बेसिकली ये दोनों पर्सन सेम है, राइट? दोनों पर्सन सेम है। मुख्तार वॉज थर्ड इन बायोलॉजी, मुख्तार थर्ड, ये यहाँ पर फिक्स है इंफॉर्मेशन। तो मुख्तार की जो रैंक है वो बायोलॉजी में थर्ड रैंक है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इसने कहा, शेषु गोट अ बेटर रैंक देन रवि इन ईच सब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट को याद रखने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, शेषु ग्रेटर देन रवि लिख देता हूँ, ग्रेटर देन रवि और ईच सब्जेक्ट। ठीक है, इससे हमें याद रह जाएगा कि ईच सब्जेक्ट में शेषु की जो रैंक है वो बेटर है रवि से। ओके, अच्छा, अगर शेषु रैंक 1 पर नहीं आ सकता और उसकी रैंक रवि से बेटर है, तो कैन यू कंक्लूड कि यहाँ पर रवि नहीं आ सकता, इधर भी रवि नहीं आ सकता? क्योंकि अगर रवि 1 पर आ गया तो शेषु से बेटर कैसे हो पाया? नॉट पॉसिबल। ठीक, अच्छा, शेषु रैंक 2 पर आ सकता है, तो क्या रैंक 2 पर रवि आ पाएगा? अगेन यहाँ पर भी क्रॉस करना होगा रवि को,
रवि रैंक 2 पर आ गया तो उससे बेटर रैंक के लिए शेषु को रैंक 1 पर आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं रवि 2 पर पॉसिबल नहीं है। ओके, रवि 2 पर नहीं आएगा। ठीक है, इतना हमने कह दिया यहाँ से। मुख्तार एंड रवि आर फर्स्ट एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मुख्तार की रैंक 1 आ गई, मुख्तार रैंक 1 इन केमिस्ट्री, और रवि की रैंक क्या है 4। रवि की रैंक यहाँ पर आ गई 4 केमिस्ट्री। ओके, मुझे बताओ अगर रवि की रैंक केमिस्ट्री में 4th है तो शेषु की रैंक केमिस्ट्री में उससे बेटर होनी चाहिए। उससे बेटर 3 या 2 में से हो पाएगी, क्योंकि 1 पर तो मुख्तार है। क्या शेषु 3 पर आ सकता है? अगर आपने शेषु को यहाँ पर डाल दिया x की जगह, तो इस x की जगह पे उसी को डालना पड़ेगा, जबकि 1 पर शेषु को हमने क्रॉस किया हुआ है, तो नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये वाला का केस नहीं बनेगा। 3rd पर तो शेषु नहीं है केमिस्ट्री में, तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, वो 2 पर है। यहाँ पर शेषु आ जाए। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी को, राइट? नाउ नेक्स्ट, रामदास was 3rd in a subject but not in the one in which Ranjan was 1st। और लास्ट है मुख्तार was not last in any exam। तो लास्ट में मुख्तार को क्रॉस कर दीजिए यहाँ से। यहाँ पर वो मुख्तार है ही नहीं रैंक 5 पर बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट। ओके, अब ये जो इससे प्रीवियस वाला स्टेटमेंट था, रामदास was 3rd in a subject but not in the one in which रंजन was 1st। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं जो x है, x की जगह पर दो चीजें पॉसिबल होंगी। जो हमने ये पढ़ा था कि रंजन गॉट 1st and 2nd रैंक्स इन 2 सब्जेक्ट्स और रामदास गॉट 1st and 2nd रैंक्स इन 2 सब्जेक्ट। तो चारों जो ब्लॉक्स बचे हैं ना, इनमें तो रंजन एंड रामदास ही आएंगे। ओके, अब सोचो इसमें अगर x की जगह पर हम रंजन या रामदास में से किसी एक को बैठाएं। सपोज x की जगह हमने बैठा दिया रंजन को, लेट्स जस्ट एक एजम्पशन, x की जगह रंजन आ गया, तो यहाँ पर x की जगह रंजन को डाल दो। अब ये कह रहा है कि रामदास की एक सब्जेक्ट में 3rd रैंक है, तो मुख्तार रंजन मतलब रामदास यहाँ पर आएगा, राइट? रामदास की जूलॉजी में 3rd हो गई, बट उसने स्टेटमेंट में ये बोला है बट नॉट इन द वन इन विच रंजन वॉज 1st। मतलब रामदास की 3rd रैंक उस सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए जिसमें रंजन 1st है। इसमें तो प्रॉब्लम हो गई, मतलब x की जगह रंजन लिखना हमारा गलत एजम्पशन हो गया। तो अगर आप x की जगह रंजन नहीं लिख पा रहे हो तो x की जगह क्या लिखोगे? रामदास, एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, तो आप x की जगह पर रामदास लिखना स्टार्ट करो। ये x की जगह कौन है? रामदास है, तो यहाँ पर भी x में क्या आ गया? रामदास। अब ये भी इंश्योर हो गया कि रामदास की एक सब्जेक्ट में 3rd रैंक आ चुकी है। रामदास की जूलॉजी में 1st है, तो बायोलॉजी में 2nd होनी चाहिए। यही तो था ना स्टेटमेंट, राइट? रामदास स्कोर्ड 1st and 2nd रैंक्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ऐसे ही रंजन की बायोलॉजी में 1st होनी चाहिए, उसके लिए भी सेम स्टेटमेंट था, रंजन की बायोलॉजी में 1st तो जूलॉजी में 2nd। यहाँ पर भी रंजन आ गया। ओके, इतना हमने बना लिया है। आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है अभी तक की बातों में, ठीक है? नाउ अब देखो जहां जहां पर कंप्लीटली फिल हो चुका है, जैसे केमिस्ट्री है, मुख्तार, शेषु, रामदास, रवि, तो लास्ट रैंक बनेगी रंजन की। श्योर 5 लोग आने चाहिए ऐसे, ठीक है? ये केमिस्ट्री तो डन हो चुका। अब आ जाता है बायोलॉजी और जूलॉजी। तो बायोलॉजी में केसेस 2 ही बचे हैं बस। तो बायोलॉजी में देखो रंजन, रामदास, मुख्तार, रवि एंड शेषु बचे हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद आ जाएगी कि अच्छा शेषु की रैंक तो रवि से बेटर होनी चाहिए, तो 4th पर डाल दो शेषु को और 5th पर डाल दो रवि को। बात बन जाएगी यहाँ से, ठीक है? अब हमें 3, 4, 5 पर फिल करना है, और एक इंफॉर्मेशन वी आर मिसिंग, ओनली 1 person हैज द सेम रैंक इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स में सेम रैंक सिर्फ एक ही पर्सन की होनी चाहिए। अभी तक तो किसी की भी नहीं है, राइट? सिर्फ एक की आपको इंश्योर करनी है। अच्छा, मुख्तार हमारा 5th रैंक पर नहीं आ पा रहा है, तो मुख्तार या तो 3rd पर आएगा या फिर 4th पर आएगा। अगर मैं मुख्तार को 3rd रैंक पर रख लेता हूँ, जस्ट एक एजम्पशन, मुख्तार 3rd रैंक पर आ गया,
तो शेषु की रवि से बेटर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको शेषु लेना पड़ेगा और यहाँ पर रवि। इससे प्रॉब्लम क्या हुई, एग्जैक्टली 3 persons हैव द सेम रैंक इन 2 subjects। हमारे पास ऐसे 3 लोग आ गए जिनकी सेम सब्जेक्ट में सेम रैंक्स हैं, 2 subjects में सेम रैंक। ये तो प्रॉब्लम हो गई, मतलब मुख्तार वाला एजम्पशन हमारा गलत हो गया यहाँ पर। अगर मुख्तार वाला एजम्पशन यहाँ पर गलत है, मतलब मुख्तार थर्ड पर नहीं हो सकता, फिफ्थ पर ऑलरेडी मुख्तार क्रॉस है, तो मुख्तार को सिर्फ आप फोर्थ पर रख पाओगे। यहाँ पर मुख्तार आ गया। अब शेषु की रैंक रवि से बेटर है, तो शेषु को यहाँ पर रख दो और रवि को रख दो फिफ्थ। अब हम कह सकते हैं रवि अकेला वो पर्सन है जिसकी 2 सब्जेक्ट्स में सेम रैंक है, बाकी किसी भी पर्सन की 2 और मोर सब्जेक्ट में सेम रैंक नहीं। आई होप क्लियर है। ऐसे करके पूरी टेबल फिल हो चुकी है, फटाफट क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट ऑलवेज गेट अ बेटर रैंक देन रवि। इनमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जिसकी हु डिड नॉट ऑलवेज गेट अ बेटर रैंक देन रवि, जो रवि से बिहाइंड रह चुका है। तो देखो रवि से बिहाइंड रंजन है, तो ऑप्शन 1 ही आ जाएगा हमारा, राइट। रंजन की रैंक 5 है केमिस्ट्री में और रवि की रैंक 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following pairs of persons do not have consecutive ranks in any subject। रंजन एंड रवि की consecutive है क्या, रंजन एंड रवि, राइट, यस। रंजन एंड मुख्तार की consecutive है क्या, रंजन एंड मुख्तार, ओके। रंजन एंड मुख्तार कहीं भी consecutive नहीं है ना, रंजन मुख्तार यहाँ पर भी गैप है, रंजन मुख्तार यहाँ पर भी गैप है, और मुख्तार रंजन यहाँ पर भी गैप है, तो ये तो consecutive नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, मुख्तार एंड शेषु ये consecutive हो गया यहाँ पर, मुख्तार शेषु, राइट। रवि एंड शेषु वो तो consecutive है ही, शेषु रवि यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन बी ऐसा है जो ऐसे पर्सन है हु डू नॉट हैव consecutive रैंक्स इन एनी सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट कौन है, बायोलॉजी में फर्स्ट है रंजन, ऑप्शन ए इसका मार्क कर दोगे। एंड क्वेश्चन 4, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड सेम रैंक इन एग्जैक्टली 2 एग्जाम्स। एग्जैक्टली 2 में सेम रैंक एक ही पर्सन की थी और वो पर्सन कौन है, रवि, उसकी 5th रैंक है बायोलॉजी में भी एज वेल एज जूलॉजी। रैंकिंग वाले क्वेश्चन की आपको एक खास बात बताता हूँ, उसमें आपको एक आधी इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई रहती है कि वहां पर जाकर के आप स्टक कर ही जाते हो। तो सबसे बेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिख करके रखो अपने पास, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन आपने मिस आउट की तो वहां पर रैंकिंग में आपकी गड़बड़ हो जाएगी, या आपको लगा कि अब तो ये सेट कंप्लीट नहीं होना, कोई इन्फॉर्मेशन बची ही नहीं है। तो जैसे ये यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, only one person has the same rank in exactly 2 subjects। अगर आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को भूल जाते तो यहाँ पर आप स्टक कर जाते। किस स्टेप में, जब हमने यहाँ पर शेषु को फिल किया, यहाँ पर मुख्तार को और यहाँ पर रवि को, आप इस स्टेप में स्टक कर जाते और आपसे सेट वहाँ पर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो रैंकिंग वाले में इस बात का खास ध्यान रखना कि आप जितनी चीज़ें दी हुई हैं उनको प्रॉपरली आप नोट डाउन करें टेबल के ही साइड में जिसमें आप उस सेट को सोल्व करें। ठीक है, तो सिर्फ रैंकिंग की नहीं, मैं इन जनरल सभी DLR सेट्स की बात कर रहा हूँ। आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना सबसे बेस्ट है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट डे कौन सा सेट डिस्कस होगा उसको एक बार देख लीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेट है, राइट। इसका अप्रोच आपको बहुत पसंद आएगा जब मैं नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करूंगा। आप भी अपने एंड से अटेम्प्ट करके आना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।